तो ट्विटर पर बहुत सारी ट्वीट्स हैं जिसमें लोग इंडियन यूट्यूबर्स को हेट दे रहे हैं फॉर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू मिस्टर बीस्ट। बट फॉर मी इंडियन सेलिब्रिटीज लाइक करीना कपूर, मलाइका अरोरा, शिल्पा शेट्टी को लाइन में लगा देखना वाज मच मोर शॉकिंग, वो भी सिर्फ एक फोटो खींचने के लिए उनके साथ। और वो लोग इन लोगों को बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहे थे। पर उससे पहले अगर आप उन लोगों में से हो जिनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, या फिर उनमें से जिनको लगता है कि मिस्टर बीस्ट ने बस अचानक क्यों ही कोलैबोरेशन कर लिया इंडियन यूट्यूबर्स के साथ, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। क्योंकि कैरी ने अपने रीसेंट वीडियो में बोला है कि वो जब कोलैब करके लौट रहे थे तब उन्हें आइडिया आया कि इतनी बड़ी वीडियो बनाते हैं। ये आइडिया बेसिकली मुझे आया था जब मैं मिस्टर बीस्ट के शूट से वापस आ रहा था। बहुत टाइम से हमारी बात चल रही थी कुछ बड़ा करते हैं। फिर मैं जब गया मैंने थोड़ा देखा, मैंने कहा यार हम ये कर रहे हैं ऑलरेडी पैरोडीज, तो हम मिस्टर बीस्ट की क्यों नहीं बना। बट ये सच हो ही नहीं सकता। ये प्री प्लान्ड ब्रांड कोलैबोरेशन थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और ये बोल देने में क्या ही प्रॉब्लम थी कि ये ब्रांड कोलैबोरेशन वीडियो है, क्योंकि ऑडियंस को ये ना बताना कि आप ब्रांड कोलैब कर रहे हो या फिर पेड प्रमोशन कर रहे हो ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। तो आपको याद होगा मिस्टर बीस्ट ने दुनिया के 50 बड़े क्रिएटर्स के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें कैरी भी था, एंड ही वॉज गेटिंग सो मच अटेंशन देयर। मतलब ही इज अ बिग थिंग इन इंडिया, बट बाहर तो दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले नहीं देखते होंगे ना उसे। ऑल्सो उस गेम में कैरी और लोगन की टीम बनाई गई थी, वही जो इस वक्त मिस्टर बीस्ट के साथ इंडिया आए हुए थे अपनी ड्रिंक प्राइम को प्रमोट करने। उसके बाद कैरी की बिगेस्ट कोलैबोरेशन वीडियो आती है जिसमें मिस्टर बीस्ट भी थे। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसमें फीस्टेबल एंड प्राइम के काफी सारे पोस्टर लगाए गए थे। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था उस बारे में, बट ये भी तो प्रमोशन ही हुआ ना। एंड इन दैट वीडियो ही सेड कि 10 मिलियन लाइक होने पर वो इंडिया आएंगे, जो कि अभी तक हुआ नहीं, बट ही इज इन इंडिया, क्योंकि आना तो था ही ब्रांड प्रमोट करने के लिए। और इसी बीच इनका ये वीडियो भी आया था एम्पावरिंग गर्ल्स इन इंडिया, जिसमें ये लोग अनाथ आलय की 280 लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रहे थे और भी काफी सारी मदद कर रहे थे उनकी, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट अचानक से इनका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया इंडिया में, मे बी बिकॉज उनका डाउनफॉल चल रहा है। ये व्यूज वैसे तो बहुत है, बट इसको बाहर लोग उनका डाउनफॉल कह रहे हैं, क्योंकि उनके पहले इससे भी कहीं ज्यादा व्यूज आते थे। ऑल्सो पहले लोग उनको काफी ज्यादा ट्रस्ट करते थे एज अ पर्सन, बट काफी सारी ऐसी चीजें हुई जिससे लोगों का उनके बारे में ओपिनियन बदल गया। जैसे कि उनके एक टीम मेंबर थे जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और वो फीमेल बन गए थे, बट उससे पहले एज अ मैन वो शादी कर चुके थे और उनका एक बेटा भी था। और ये जेंडर चेंज करना वो शादी से पहले ही चाहते थे, एंड मिस्टर बीस्ट को पता था इस बारे में, फिर भी उन्होंने ये शादी नहीं रोकी, जो कि गलत हुआ उनकी वाइफ और बेटे के साथ। अगर ऐसा कोई डाउट था तो फैमिली स्टार्ट ही क्यों की। ऑल्सो इन तीनों ने लंचली लॉन्च किया था स्कूल किड्स के लिए, जिसमें ऑफ कोर्स फीस्टेबल एंड प्राइम वगैरह था। एंड पीपल थिंक इट्स नॉट हेल्दी, स्पेशली बच्चों को रोज रोज देने के लिए, तो इसे वहाँ पर बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं उन पर, जैसे कि डॉग पैक नाम का एक चैनल है जो कि मिस्टर बीस्ट के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने उन पर 2 एक्सपोज वीडियोस बनाई हैं जिसमें उन्होंने एक एक चीज प्रूफ के साथ एक्सपोज की है, एंड काफी सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि उनकी काफी सारी वीडियोस में CGI का यूज होता है। What we did was scripted. Holy shit, this stuff would be easy to pump out. Have you ever faked a video? No. But this train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake, this shredder is CGI, this car is digitally lifted, this pit is fake, this guy is fake, this raccoon is a paid actor, this island costs more than $1, this city is not abandoned, these buildings are CGI, but it's not your only way out, you can literally get an Uber to the airport for $20. That's not a lurker, it's just a guy. This whole room is fake, this contestant is an actor and a secret employee at Mr. Beast, they had him dive through this fake door twice, this line is scripted, this action is scripted, in fact pretty much all the videos with Mac are scripted. और ये रैंडम गेस्ट बोलकर जिनको बुलाते हैं वो मोस्टली उनकी टीम के मेंबर्स ही होते हैं, जैसे कि ये एडिटिंग टीम में थे। Let's talk about Mac for a second. We will die. Do you understand that? I found public records showing that Mac moved from California to Greenville, North Carolina, where Jimmy is located, back in August 2023, 2 months before he appeared as a contestant. According to a former Mr. Beast employee, this is around the time when Mac started working full-time on the editing team at Mr. Beast. Also, he didn't just move into any old house, he moved into a $1 million mansion. His 6,000 square foot $1 million mansion comes with a movie theater and 7 bathrooms. What are you gonna spend the $800,000 on? I mean, my life's changed now. Yeah, I'm sure that $800,000 is really gonna change your life. Max is a nice car. Tell me, where are we right now? We're in the place that we drove to a few minutes ago. Mac, let's cut the shit here. What have you been doing for like the last year? बट एक सच ये भी है कि उन्होंने काफी सारी चैरिटी की है, जैसा कि उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, गिवन मिलियंस टू चैरिटी, हेल्प 1000 ब्लाइंड पीपल, 1000 डीफ पीपल, और भी बहुत सारे हैं। सो आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई भी कम्प्लीटली ब्लैक या वाइट है। इट डिपेंड्स ऑन पीपल कि वो आपको किस तरह से जज करते हैं। जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रतन टाटा जी की डेथ के बाद उनके इतने सारे हेटर्स पैदा हो जाएंगे,
यू कांट डिनाई कि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारी डोनेशंस भी दी हैं और वो रिकॉर्डिंग जो इंटरनेट पर अवेलेबल भी नहीं है, बस किसी ने ट्वीट कर दिया तो मान लिया लोगों ने। और चलो जो भी था, किसी की डेथ हुई और तुम उस दिन ये बातें निकाल कर हेट फैला रहे हो जो इंसान अब दुनिया में है भी नहीं, विच वॉज रियली रॉन्ग। उनके दोस्त शांतनु और उनके रिलेशन के बारे में भी लोग मीम्स बना रहे थे। मतलब बोल सकते हो तो कुछ भी बोलो। ऐसे ही फेमस लोगों के बारे में तुम्हें 100 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो उन्होंने बहुत अच्छी की होंगी और ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी जिनके लिए तुम्हें खुद लगेगा कि इन्हें हेट मिलनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेट सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर आर गेटिंग कि कोई भी बाहर का आ जाता है तो ये लोग पागल ही हो जाते हैं। तो बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स उनके साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्पॉन्सर होगा टू क्रिएट द हाइप। बट ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने क्या बेइज्जती करवाई है भाई अपनी लाइन में लग के। हॉलीवुड सेलेब्स तो कभी ना करें, कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए थी ना कि वो लोग 5 मिनट तुमसे मिले। बट ये लोग लाइन में लग रहे थे क्राउड के बीच में और वो लोग पहचान भी नहीं रहे थे इनको, उनके गार्ड वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब फोटो खिंचवा रहे थे। और ये सब वाना भी ही हैं। बाकियों के बच्चों तो समझ में आता है, थोड़े बड़े, उनको पता होगा मिस्टर बीस्ट एक्साइटेड होंगे उससे मिलने के लिए। बट तैमूर और जय इतने ज्यादा एक्साइटेड लग ही नहीं रहे थे फोटो खिंचाने के लिए, उससे ज्यादा तो इनके पेरेंट्स ही थे। इससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो उन दोनों को चॉकलेट खाने के लिए थी। दिस इज हाउ करीना जी मेक फेसेस इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर। Influence, like great reels and influencer. I don't know. Okay, or after the chips. Whack yourself on the head with a club. Thrice. Why? Yeah, because you don't know the answers and we want you to do that. Me? Like that. Hard. Yeah. You're such a star. Come on, write yourself hard. Why? I can hit myself. बट बाहर का कोई आया है तो लाइन में लग जाएंगे फोटोज के लिए। इन लोगों के पास इतना दिमाग भी नहीं है कि उनको इनसे फायदा होगा, इनको उनसे फायदा नहीं होगा। उनकी ऑडियंस तुम्हारे रोस्ट और डार्क ह्यूमर वाले वीडियोस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर कभी नहीं देखने वाली, पर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो इंडिया में अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे। इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि चाहे व्यूज के लिए बटर चिकन एंड मैंगो लस्सी खाना हो या फिर अपना प्रोडक्ट बेचना हो, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया इस मामले में बेस्ट जगह है। और ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस किसी ब्लैक या व्हाइट इंसान को आई लव इंडिया बोल देना है, इंडियन चीजों पर रिएक्ट कर देना और बस हो गए हम इम्प्रेस। और इस सेलिब्रिटीज को क्या बोले, अंग्रेजों की वैलिडेशन वाली गंदी आदत तो बहुत सारे इंडियंस को है। जैसे बहुत सारे लोग रैंडम अनजान अंग्रेज के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगते हैं, उनको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देते हैं फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज वो व्हाइट या ब्लैक है। इनके दिमाग में चलता क्या है इतनी बड़ी बेइज्जती कराने से पहले, और किसी को दिखाते क्या बोल के होंगे कि मैंने अंग्रेज के साथ फोटो खिंचवा ली। अब तुम अपनी अचीवमेंट्स बताओ। भाई आप लोगों को जान के शौक होगा, बट वो भी इंसान ही है, भगवान नहीं है। और इंग्लिश से ऑब्सेशन के बारे में तो क्या ही बोलना हमारी कंट्री में। कोरिया एंड जापान को देखो, दोनों कंट्रीज कितनी सक्सेसफुल है और वो अपनी भाषा को कितनी प्राउडली यूज करते हैं हर जगह। बट यहाँ का अलग ही सीन है। इंग्लिश चलो इसलिए जरूरी है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हम सब नहीं सीख सकते, इसलिए हर जगह कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश सीख लेते हैं। पर इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड बनाकर रखना, एक वर्ड गलत बोल दो या किसी अलग एक्सेंट में बोल दो तो अंग्रेजों से भी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं यहाँ के लोग। और अगर ग्रामर गलत कर दी तो फिर तो तुम गए। खुद के वर्ड्स भले खराब कर रखे हो अंग्रेजों के चक्कर में, कर्म को कर्मा कर दिया, अर्जुन को अर्जुना कर दिया। ऑल्सो कुछ लोगों का सोचना है कि मिस्टर बीस्ट का बिजनेस चलेगा नहीं इंडिया में क्योंकि 500 की चॉकलेट कौन खाता है। तो देखो जब ये चॉकलेट बाहर से एक्सपोर्ट होती थी तो शिपिंग चार्जेस वगैरह करके कुछ 800 की मिलती थी। अब ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी तो सस्ती हुई है थोड़ी। और जहाँ तक बिजनेस की बात है तो ये शार्क टैंक पर आया हुआ कोई लोकल बिजनेस नहीं है, ये एक बड़ा ब्रांड है और उससे भी ज्यादा बड़ी इसकी हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में अमीरों से ज्यादा वो लोग हैं जो अमीर दिखना चाहते हैं। सो यू नेवर नो कि ये भी स्टारबक्स की तरह एक स्टैंडर्ड बन जाए। किसने सोचा था कि इंडिया जैसे देश में 1000 रुपए की कॉफी पियेंगे लोग, पर अब पी रहे हैं ना। भले ही कितनी भी गरीबी हो बट पैसा आप कमा सकते हो यहाँ से। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।